अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ इंग्लिश का एक कंप्लीट पेपर पैटर्न आपके साथ एक पेपर शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। हमें इस हवाले से ना हमें एक अहम हदायत बताएं। हमें पेपर ज़ाहिर है 9th के बच्चे बोर्ड का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि पेपर किस तरह टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। वैसे तो प्री बोर्ड आपके स्कूल्स वगैरह में हुए होते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया होता है, बट यहाँ पर भी मैं आपके साथ एक कम्प्लीट पेपर शेयर कर रही हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने बोर्ड का पेपर किस तरह से करना है। तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना एक कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आपने देख लेना है। सबसे पहले आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपने पूरा यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ आंसर तो नहीं लिखा गया, लेकिन आपको एक समझाने का तरीका बताया गया। अगला पार्ट आप करते हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ आप उस साथ उसका आंसर लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें, जब एक हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो अगला हिस्सा शुरू करने से पहले एक लाइन लगा लें, ताकि मतलब वो एक सवाल के अख्ताम को ज़ाहिर करे। आंसर अब बी, अब दूसरा जो आंसर आपका प्ले में से होना है ना, वो उसका आपने जस्ट एक ही क्वेश्चन करना है। इस तरह से क्वेश्चन आप और फिर उसका यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। सवाल के इस दफ़ा दो हिस्से हैं ना, ए बी पार्ट, इस तरह से। और इसके बाद ट्रांसलेशन इन उर्दू, इसमें 3 पैराग्राफ्स होंगे ना, आपने 2 करने होंगे ट्रांसलेशन वाले। देखें, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अगर आप पार्ट ए कर रहे हैं तो पार्ट ए इस तरह से थोड़ा सा उसको स्टार्ट करें कि आप ये वाला पैराग्राफ कर रहे हैं, साथ यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन यानी कि तर्जमा की हेडिंग दे दें। फिर आप अगर पार्ट बी करते हैं तो पार्ट बी की हेडिंग दे देंगे। अगर आप उसमें से पार्ट सी कर रहे हैं तो पार्ट सी जो है एजुकेशन प्रमोट्स, इस तरह से है, उसको इस तरह से लिखें। कंप्लीट नहीं लिखने की ज़रूरत, लेकिन थोड़ा बहुत बताना है कि मैं इस पैराग्राफ को कर रही हूँ एजुकेशन वाला, ये साथ उसका तर्जमा यानी कि ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट, फिर उसी के लिए स्पेस है ना, ट्रांसलेशन यहाँ तक आपकी मुकम्मल होगी। यहाँ पे आप एक लाइन लगा के क्वेश्चन को एंड कर देंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपका होगा ना, ये क्वेश्चन 4 समरी का होगा, तो यहाँ से समरी आपने स्टार्ट करनी है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय, अगर डैफोडिल है तो विलियम वर्ड्सवर्थ, आप उसका राइटर और बाकी सारी उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 5 नंबर का ना बेसिकली क्वेश्चन है। ये देखें, इतनी समरी के लिए यहाँ पे स्पेस बनाई गई है, मतलब यहाँ तक आपकी समरी आ जाएगी। जैसे ही समरी ख़त्म होगी ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपका वर्ड सेंटेंस वाला है। यहाँ पे लेटर भी है, तो यहाँ पे जो पहले किया गया ना, इन वर्ड सेंटेंस को जो ईडियम्स आपने करने हैं, तो ये 5 ईडियम्स आपने करने होते हैं। देखें, अब यहाँ पे ना इस तरह से इन ईडियम्स को लिखा गया, यहाँ आपने उनको साथ लिखना होगा। इस तरीके से ईडियम्स आप लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग टू सेंड मनी। कोई सा लेटर भी है तो आप यहाँ पे इस तरह से पहले लेटर की हेडिंग दे लेंगे। और ये देखें, ये सारा एक फुल पेज जो है ना, ये वाला जो फुल पेज है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये जो फुल पेज है ना, ये आप इस तरह से ये लेटर के लिए ना छोड़ देंगे, यहाँ तक आपका लेटर आ जाएगा। लेटर 10 नंबर का है ये। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, आपका पैसेज होगा, मतलब जो पैराग्राफ होगा ना, गिवन है, पैराग्राफ के अंदर से आपने क्वेश्चन आंसर बताने होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो पैराग्राफ है टेलर वाला, इस तरह आपको कोई सा भी पैराग्राफ आता है तो आप इस तरीके से उस पैराग्राफ को लिखेंगे। फिर आंसर क्वेश्चन आपका उसके 5 पार्ट हैं या 6 पार्ट हैं, वो आपने इस तरह से लिख देने हैं। तो मतलब यहाँ पर मैंने आपके साथ कम्प्लीट पेपर शेयर कर दी है। ये प्रॉपर पैटर्न था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक कंप्लीट पेपर। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, अभी बता दूँ आपको कि मैंने ना 9th के इंग्लिश के ना MCQs 3 वीडियोज़ बनाई हैं उसकी जस्ट, और वो मतलब एक वीडियो 8 मिनट की होगी, दूसरी इतनी ही होगी, मतलब 8 से 9 मिनट की होगी। वो 3 वीडियोज़ MCQs की हैं, उनको देखें, अपने MCQs वहाँ से प्रिपेयर कर लें। मैंने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 7 इम्पोर्टेंट लेटर्स बताए हैं। समरीज़ भी मैंने डैफोडिल और रिफ वाली अलग अलग दोनों करवा दी हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हवाले से सारी चीज़ें आपको करवाएंगी। 5 कम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स करवाए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो सारी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, बस आपने वहाँ पर जाके या कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ बाय लर्न विद असफ़ा लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इंपॉर्टेंट लेटर्स बाय लर्न विद असफ़ा लिखेंगे तभी आपके सामने आ जाएंगे। MCQs लिखेंगे 9th क्लास इंपॉर्टेंट MCQs बाय लर्न विद असफ़ा, तब भी आपके सामने आ जाएंगे। या मेरे चैनल की वीडियोस वाले ऑप्शन में आए और वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, और अपने एग्ज़ाम की अच्छी से प्रिपरेशन कर लें। अल्लाह हाफिज़।